Good morning, class. In last lecture, we have studied about the Kennedy theory and design procedure for the stable canal section. So in this lecture, we are going to solve a numerical. और कल भी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया था कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड, और जो भी हमारे 8 प्रोसीजर जो है वो डिज़ाइन स्टेप है उसके जो हमारा इन्वॉल्व है डिज़ाइन, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो एक बार हम उसको मैं रिकॉल कर देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैनेडी थ्योरी में के फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ट्रायल डेप्थ को मानना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ट्रायल डेप्थ मानेंगे। और जो ट्रायल डेप्थ है हमारा, वो ट्रायल डेप्थ अगर हमें जो भी क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन दी हुई है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपको ट्रायल डेप्थ की वैल्यू गिवन है, तो फिर हम लोग जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को लेके चलेंगे। अगर इन केस हमें ट्रायल डेप्थ की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ट्रायल डेप्थ की वैल्यू डी जो है वो हम 2 मीटर मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कनाल होता है उसमें हमें क्या कंडीशन को फॉलो करना है, रिजिम कंडीशन, मतलब नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउटिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होगी, जब हम उसको क्रिटिकल वेलोसिटी को फ्लोइंग एक्चुअल वेलोसिटी से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जब हम दोनों केसेस को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों को हमें क्या करना है, लास्ट में इक्वेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रायल डेप्थ माना है। जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जो हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा था सेकंड स्टेप में, कि हमको क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो कंप्यूट करनी है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे कंप्यूट करेंगे, तो जो उसका एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ट्रायल डेप्थ की वैल्यू लेंगे और ट्रायल डेप्थ की वैल्यू रख के हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है हमको, जो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू है, डिस्चार्ज का Q इज इक्वल टू A इंटू बी, जो हमारा डिस्चार्ज का इक्वेशन है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 4 में क्या करना है, क्योंकि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग में हमें करना क्या होता है, जो बी और डी की वैल्यू होती है, विड्थ और डेप्थ, हमको वही वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो डेप्थ मान के चले हैं, वो डेप्थ जो भी हमारा ट्रायल डेप्थ होगा, तो उसकी वैल्यू के और जो हम लोगों ने इस थर्ड स्टेप में जो एरिया कैलकुलेट किया है, टोटल एरिया, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 5 में हम लोग वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं, और उसके बाद स्टेप 6 जो है हमारा, उसमें हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालेंगे, और उसके बाद से स्टेप 7 में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी और जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, उन दोनों के वैल्यूज़ को कंपैरिजन करते हैं। अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल या नियरली इक्वल हैं, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो ओके है। लेकिन अगर किसी भी एंगल से अगर उन दोनों की वैल्यू जो है वो थोड़ा वेरिएट अगर करती है, तो फिर ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग वापस से स्टेप 1 पे चलेंगे, और स्टेप 1 के बाद फिर वही सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे। लेकिन ट्रायल डेप्थ की वैल्यू को क्या करते हैं, हल्का बहुत वेरिएशन करके हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर हमने पहले 2 मीटर मान के चले, तो सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, 2.2 मीटर मान के चलेंगे। ठीक है, या 2.1 मीटर मान के चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वेरिएट करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड है। तो हमें ये जो बार बार वैल्यू है डेप्थ की, वो वेरिएट करनी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस हमारी जो v की वैल्यू है वो v0 के बराबर नहीं आ जाती है। ठीक है, तो हमने एक न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया हुआ है, एक न्यूमेरिकल जो था वो तो हमारा सिंपली उसमें ट्रायल डेप्थ हम मान के चले थे। एक क्वेश्चन में हमें ट्रायल डेप्थ गिवन था, और जो हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर हमको जो ट्रायल डेप्थ की वैल्यू है अगर वो गिवन है, तो फिर वापस से इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है उसी के बिहाफ पे हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी और जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर हमने अपने मन से मान के चल रहे हैं तो फिर हम ट्रायल डेप्थ की वैल्यू को वेरिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन गिवन है हमें, या फिर हमें जो ट्रायल डेप्थ की वैल्यू है अगर वो गिवन है, तो फिर इस कंडीशन में हम लोग जो है वापस से उसको ट्रायल मेथड में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपली 8 स्टेप को फॉलो करना है, और इसकी हेल्प से हम लोग बी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जो कंडीशन कुछ हमें जो ध्यान में रखनी है, वो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा जो भी हमारा चैनल सेक्शन है, वो चैनल सेक्शन हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइडल है। ठीक, क्योंकि जो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है वो ट्रेपेजॉइड होता है। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन मान के ही हम लोग कनाल की डिजाइनिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल
design an irrigation canal to carry a discharge of 14 cubic assume capital N is equals to 0.0225, M is equals to 1 and B by D ratio is 5.7। ठीक है, ये हमको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कनाल है जिसका डिस्चार्ज कितना है 14 क्यूबिक का है। अगर हम रोगोसिटी कोएफिशिएंट या कटर्स कोएफिशिएंट की जो वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल N इज इक्वल टू 0.0225 दिया हुआ है, उसके अलावा हमें CVR की वैल्यू दे रखी है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, और वो CVR की वैल्यू क्या दे रखी है 1। ठीक, इसके साथ ही हमको एक कंडीशन दे रखा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ B by D इज 5.7, B by D जो है वो 5.7 है, तो फिर हमको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रायल डेप्थ मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, B और D की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्लोइंग वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो हम लोग क्यों चेक करते हैं कि जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी हो वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हमारा कनाल सेक्शन है उसमें अनस्टेबिलिटी आए। ठीक है, क्योंकि अगर जो हमारा वेलोसिटी जो है वो कम या ज़्यादा हो गई तो सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रोसेस होगी, और उससे क्या होगा, सिल्टिंग की प्रोसेस अगर होती है तो जो भी हमारे फाइन सेडिमेंट्स और सिल्ट के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सेटल डाउन होने की वजह से डेप्थ में जो है वो हमारा वेरिएशन आने लगता है। जो भी हमारा कनाल सेक्शन होगा उसके डेप्थ में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। अगर इसी तरीके से अगर स्काउरिंग की प्रोसेस होती है तो स्काउरिंग की प्रोसेस में क्योंकि हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी जो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो स्काउरिंग की प्रोसेस होगी, और स्काउरिंग के प्रोसेस में क्या होगा, अगर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा है वो जाके बाउंड्रीज को हिट करेगा पानी, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे ग्राउंड फॉर्मेशन है वो क्या होंगे, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वॉइड हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो उसको हिट करेगा तो उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, उखड़ के बाहर आने लगते हैं। तो उसकी वजह से जो विड्थ है, विड्थ में क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे डेप्थ या विड्थ में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन हो, क्योंकि इससे होगा क्या, जो भी हमारा कनाल सेक्शन है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इफेक्ट होगी, और हर कनाल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डी की वैल्यू को ले के नहीं चल सकते, क्योंकि स्टेप 1 जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्टेप 1 में सिंपली यही लिखा हुआ है कि हमको एक ट्रायल डेप्थ मान के चलना है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ नहीं ले सकते क्योंकि हमें एक कंडीशन दी हुई है। इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ जो है अगर वो गिवन होगा तो फिर हम वहाँ पर भी वैल्यू नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में B by D का रेशियो जो है वो 5.7 गिवन है। ठीक है, तो हम एक एरिया का इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले में एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन है। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है जिसकी विड्थ जो है वो क्या है, D। ठीक, और इसकी डेप्थ क्या है, D। ठीक है, अब अगर हमको इस ट्रेपेजॉइड सेक्शन का एरिया और पेरीमीटर दो टर्म्स जो है अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि इस ट्रेपेजॉइड सेक्शन का क्या एरिया होगा और क्या जो होगा इसका पेरीमीटर होगा, वेटेड पेरीमीटर, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमें अगर वो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन माना है। ट्रेपेजॉइड सेक्शन जो है उसकी विड्थ B है, डेप्थ D है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें साइड स्लोप जो है अगर नहीं गिवन होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, साइड स्लोप अगर हमें गिवन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा विड्थ B है और ये डेप्थ D है, तो अगर हम इस ट्रेपेजॉइड सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया के कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस ट्रेपेजॉइड को एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ताकि जो हम इसका जो एरिया और पेरीमीटर है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें।
तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसका विड्थ कितना है, b है। तो अगर ये बॉटम विड्थ भी है तो इसकी टॉप विड्थ भी क्या हो जाएगी, b, ठीक, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी ये डेप्थ जो है वो d है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो होगी वो भी क्या होगी, d, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d, ठीक। अब क्योंकि ये 1/2:1 का रेशियो है, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस अगर 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, हाफ। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस अगर 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल क्या है, हाफ। तो अगर ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस 1 है, यहाँ पर अब वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, d, ठीक है। तो अगर ये d है तो उसके रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या होगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हाफ होगी। तो अगर ये d है तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये हमारा वर्टिकल 1 है और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो हाफ है, तो अगर ये वर्टिकल हमारा d है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालेंगे, तो हमें ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या पता है, 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये जो है हमारा ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला है, 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, यानी कि दोनों पैरेलल साइड का हमको क्या करना है, सम करना है। तो एक साइड तो हमारा ये है और दूसरा साइड क्या है, ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा b, ये साइड हमने एक साइड ले लिया b, अब दूसरा साइड लेके चलेंगे। तो इसमें क्या है, b प्लस d/2 प्लस d/2, ठीक है, b प्लस d/2 प्लस d/2। ये तो हमने ले लिया सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम, ठीक है, इनटू हाइट। तो हाइट क्या है यहाँ पे, डेप्थ जो है d, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस d इंटू d, राइट। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हमारा इक्वेशन जो है वो आ गया है 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड किया 2b प्लस d/2 और d/2 मिला के क्या हो गया हमारा d, ठीक है, इंटू ये जो हमारा डेप्थ है, हाइट है जो d, ठीक है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये हो गया हमारा 2 और ये b और ये जो हमारा d का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2b/2, ठीक है, प्लस d²/2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया हमारा bd प्लस d²/2। ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, एरिया का, ठीक है, जो b और d के टर्म्स में है। अब जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, वेटेड पैरामीटर निकालेंगे। अब अगर हमें इसका वेटेड पैरामीटर निकालना है तो वेटेड पैरामीटर को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेटेड पैरामीटर अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, जो टोटल ये वेटेड लेंथ है, इस लेंथ को क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। यानी जितना भी पोर्शन जो है हमारा वाटर से वेटेड होगा कनाल सेक्शन का, वो हम पूरा क्या करेंगे, उसकी सारी लेंथ को ऐड करेंगे, ठीक। तो अगर हम वेटेड पैरामीटर निकाल रहे हैं तो ये पोर्शन हमारा वेटेड है, ये वेटेड है
और ये जो बाउंड्री है वो यानी कि दोनों बाउंड्रीज और ये जो हमारा सरफेस है वो वेटेड है। तो इसका हम लोग अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, जो पूरी लेंथ होती है उसका सम ऑफ लेंथ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमें लेंथ है वो हमें नोन नहीं है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये लेंथ होगी वही लेंथ ये भी होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसी का एक सेक्शन ले लिया यहाँ पर। सपोज ये सेक्शन है ये वाला। ठीक है, इसका जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, d/2। ठीक, और ये जो है वो क्या है, d, राइट। सो ये d, ठीक है, और इस लेंथ को हम मान लेते हैं क्या, x, है ना। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, ये जो हम पाइथागोरस थ्योरम है उसके हेल्प से हम लोग ये वाली जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, x² = d/2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक, x² = d²/4 प्लस d स्क्वायर, और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी d√5/2। ठीक, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी d√5/2, यानी कि ये जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, d√5/2। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, क्योंकि दोनों का साइड स्लोप जो है वो हमारा इक्वल है, तो हमारा ये भी जो होगा वो क्या होगा, d√5/2। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। तो वेटेड पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ होगा उस लेंथ को जोड़ेंगे। ठीक, लेंथ को ऐड करेंगे तो सबसे पहले d√5/2, ये जो हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, और ऐसी लेंथ, एक ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये जो हो गया हमारा ×2, क्योंकि वही जो है दो है हमारे पास, प्लस b। ठीक, ये जो हमारा सरफेस का लेंथ हो गया b। ठीक है, अब यहाँ से PW की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगी, b + d√5। ठीक है, b + d√5, और जो हमने एरिया निकाला था, एरिया क्या था हमारा, आया था b × d + d²/2। ठीक है, ये जो था वो हमारा एरिया आया था, BD + d²/2, और जो हमारा वेटेड पेरीमीटर है वो वेटेड पेरीमीटर क्या आ रहा है, b + d√5। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने जनरलाइज इक्वेशन निकाल लिया एरिया और वेटेड पेरीमीटर का। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो एरिया का इक्वेशन हमने निकाला है, एरिया = क्या निकाला है, b/t + d²/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, d² इसमें से कॉमन ले लिया है। अगर हम d² को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा d/d + 1/2 को हमने 0.5 ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई किया है, इसमें से इस टर्म में से d² कॉमन ले लिया है, तो इसमें क्या कर लिया हमने, d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, d² कॉमन लेने के बाद b/d + 0.5। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में b/d की जो वैल्यू है वो गिवन है, और वो वैल्यू गिवन है हमें क्या, 5.7, और ये ऑलरेडी हमारे पास 0.5 है, और दिस होल मल्टीप्लाई बाई d², तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो क्या है, 6.2 d²। ये जो वैल्यू आ गई हमारी एरिया की वो क्या आ गई, 6.2 d², यानी एरिया = 6.2 d²। ये हमारा एक डेप्थ के टर्म में फॉर्मूला आ गया एरिया का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू अगर हमें बताओगे तो हम एरिया को जो है निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि b और d दोनों ही अननोन है, तो हम क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 0.55
स्मॉल m d टू द पावर 0.64। ये जो है हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है जो कैनेडी ने v नॉट की वैल्यू को निकालने के लिए दिया था, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0.55 m जो है वो हमारा CVR है, और CVR की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, 1, ठीक है। d, क्योंकि हमको d की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, d टू द पावर 0.64 ही मान के चलते हैं। ये जो हमारा v नॉट का इक्वेशन आ गया वो d के टर्म्स में आ गया, और ये इक्वेशन क्या आ गया, v नॉट इज इक्वल टू 0.55 d टू द पावर 0.64, ठीक है। ये जो आ गई हमारी वैल्यू v नॉट की, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जब निकालते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है निकालने का डिस्चार्ज, ठीक है। तो डिस्चार्ज का जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू A इंटू वॉट, V नॉट, ठीक है। Q इज इक्वल टू A इंटू V, ये तो डिस्चार्ज का इक्वेशन है ही, और क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी की बात हो रही है तो V की जगह पे हमने क्या ले लिया है, V नॉट, ठीक है। एरिया का इक्वेशन अभी हमने निकाला था, जो एरिया को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या था हमारे पास 6.2 d स्क्वायर, ये आया था उसको कैलकुलेट करने पे, और V नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, क्या हमने सिंप्लीफाई किया है 0.55 d टू द पावर 0.64, ठीक है। क्वेश्चन में हमको जो Q की वैल्यू है डिस्चार्ज की वो ऑलरेडी गिवन है क्या, 14 क्यूमे, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, D की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो D की वैल्यू को अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो D की वैल्यू को कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है हमारी क्या, 1.71 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया है हमने, D की वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या आ गया है, 1.71 मीटर, ठीक है। तो हमको एक, क्योंकि कंडीशन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में कंडीशन थी b बाई डी इज इक्वल टू वॉट, 5.7। तो अभी क्या है कि हमें जो d की वैल्यू है वो पता चल गई है, वो क्या आ गई है हमारे पास 1.71। तो ये जो हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5.7 और ये जो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा d यहाँ पर, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5.7 इंटू 1.71, ये वैल्यू आ गई हमारी 9.74 मीटर, ठीक है। यानी B और D ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है। D की वैल्यू क्या आ गई है 1.71 और B की वैल्यू क्या आ गई है 9.47 मीटर, ठीक है। ओके, अभी हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू A बाई P, यानी कि एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया का इक्वेशन हमने क्या निकाला था, B इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर का इक्वेशन क्या निकाला था हमने, B प्लस डी रूट 5। ये जो वैल्यू थी ये हम लोगों ने इक्वेशन जब एरिया का कैलकुलेट किया था और पेरीमीटर का कैलकुलेट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला आया था उस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए, एरिया का आया था b इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, और इसका साइड स्लोप क्या है, ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है, जब हमारा साइड स्लोप 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो हमारे एरिया का इक्वेशन आया क्या है, b इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, और जो वेटेड पेरीमीटर है वो क्या आया था, b प्लस डी रूट 5। अब यहाँ पर जो दोनों ही वैल्यूज हैं b और d की वो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे, r की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। (1.71/5), ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद
आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 1.37 मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 1.37 मीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने वो फॉर्मूला लगाया था 0.55 m⁴ 0.64। ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे अभी इसके पहले वाले स्टेप में सॉल्व किया था, और m की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें 1। ठीक, क्योंकि अब हमें d की वैल्यू जो है वो पता चल गई है, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.71। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0.55 इंटू डी कितना है 1.71 टू द पावर 0.64। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी आ गई 0.77 0.775 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो हमें आगे वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी की वो क्या आ गई है 0.775 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए हमें जो सारी वैल्यूज हैं वो हमको मिल चुकी है। ठीक है, एरिया पता चल गया, वेटेड पैरीमीटर पता है, बी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और वी नॉट पता है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज जो है वो हमें पता चल गई है। लास्ट स्टेप में हमें करना क्या होता है, जो v की वैल्यू है यानी कि फ्री मीन वेलोसिटी जो है उसको हमें किसके बराबर रखना है, एक्चुअल जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके बराबर। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता चल गई क्या आ गई हमारी 0.775, लेकिन अभी हमें जो एक्चुअल वेलोसिटी है, फ्री मीन वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू हमें अभी पता करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा किस पे बेस्ड है, जो कटर्स इक्वेशन है उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो कटर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी फ्री मीन वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू को पता करते हैं। तो कटर्स इक्वेशन क्या है, 23 + 1/n + 0.001555 डिवाइडेड बाई 1 + 23 + 1/n + 0.00155 प्लस 0.00155s इंटू n बाई √r इंटू √rs। ठीक है, ये वैल्यू, ये जो है हमारा इक्वेशन वो कौन सा इक्वेशन है, कटर्स इक्वेशन। और इसी कटर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होगी उस एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमें सारी वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी जो हमको क्वेश्चन में गिवन दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू गिवन है, हमने r की वैल्यू को कैलकुलेट किया, लेकिन क्वेश्चन में हमको s की वैल्यू जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप वो गिवन नहीं है। ठीक है, और हमेशा क्या होता था, हमको s की वैल्यू जो रहती थी वो क्वेश्चन में गिवन रहती थी। तो s की वैल्यू अगर हमें गिवन रहती थी तो हम क्या करते थे, यहाँ से एक्चुअल जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो अननोन अभी इस इक्वेशन के हिसाब से, एक तो v की वैल्यू पता नहीं है, दूसरी हमें s की वैल्यू पता नहीं है। तो अगर दोनों वैल्यूज नहीं पता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए जो हमारा जो कैनेडी थ्योरी है वो क्या बोलता है कि एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, फ्री मीन वेलोसिटी की। ठीक है, और हमको s की वैल्यू जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो पता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी जो हमारा v है वो किसके बराबर है, v0 के। ठीक है, और हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब तक कि v0 की वैल्यू जो है वो v के बराबर ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन हमें हमेशा क्या होता था, ये s की वैल्यू जो है वो गिवन होती थी, लेकिन इस कंडीशन में हमको s की वैल्यू जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो गिवन नहीं है। तो अभी दोनों वैल्यूज हमको नोन नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी क्या बोलता है कि v बराबर क्या होना चाहिए, v0। तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि v जो है वो v0 के बराबर है। ठीक है, v की जो वैल्यू है वो v0 के बराबर है, तब जाके हम s की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी कीपिंग v इज इक्वल टू v0। ठीक, तो ये जो हमारा v की वैल्यू है वो v0 के बराबर रखते हैं। v0 की वैल्यू क्या आ गई है, 0.775। ये हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट कर रखा है।
तो अभी हम कटर्स इक्वेशन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 23 प्लस 1/n, n क्या है हमारा रोगोसिटी कोएफिशिएंट या कटर्स कोएफिशिएंट, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है 0.0225, ठीक है, प्लस 0.00155/s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155/s into n is what 0.225 divided by r की जो वैल्यू है, हमें r की वैल्यू आई थी 1.37 and whole multiply by under root 1.37 into s, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो v की वैल्यू जो है वो v नॉट के रखने पर अब यहाँ हमारे पास यहाँ क्या एक अननोन है और वो क्या है s। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से s की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें s की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1/5100, ठीक है। s की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी 1/5100, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन जो था कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड, इसमें हमें क्योंकि क्वेश्चन में b/d की जो वैल्यू है वो गिवन थी, फिक्स्ड वैल्यू थी b/d की, तो फिर उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं जो हमारी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर b/d की वैल्यू गिवन है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, उस कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट है हमारे पास तो हम लोग d की वैल्यू में वेरिएशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो और कैनेडी थ्योरी क्या बोलता है कि v बराबर v नॉट, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो v नॉट के बराबर लिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अंत में ये जो v की वैल्यू है v नॉट के बराबर आएगी ही आएगी, क्योंकि अगर ये कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग है तो, और b/d पे जो कंस्ट्रेंट लगा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग d की वैल्यू को जो है वो आगे वेरिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो लेसिस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और कैनेडी का कुछ ड्रॉबैक है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक है इसके, ठीक है। टिल देन थैंक यू।